और थंबनेल देख के आप सही सोच रहे हो, मशीन लर्निंग इज नाउ डेड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि मैं कुछ टाइम से एज अ एआई इंजीनियर रोल पे काम कर रहा हूँ गुड़गांव बेस्ड एक कंपनी में। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मशीन लर्निंग इज़ बिल्कुल डेड है, मतलब डेड। हाँ, तो मैं जस्टिफाई करता हुआ आपको पॉइंट बताता हुआ इसको चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरे छोटे से एक्सपीरियंस से। हर कोई कॉलेज में CNN ANN डीप लर्निंग पढ़ता ही पढ़ता है, मशीन लर्निंग का टॉपिक भी पढ़ता है, लाइक सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आपको छोटा छोटा हिंट दे दूँ, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर चीज़ें हम क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे कि कस्टमर सेगमेंट वाला एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें हम क्लस्टर जस्टिफाई करते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम होता है। डीप लर्निंग के अंदर आप जैसे इमेज प्रोसेस कर रहे हो, इमेज जैसे प्रोजेक्टों पर काम करो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे CNN, ठीक है, एक बहुत कॉमन प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, वाइन क्वालिटी ANN वाले के ऊपर हम बनाते हैं। सो मैं ये ऐसे क्यों बता रहा हूँ, अभी इंडस्ट्री में आपने बिल्कुल ये सोच लो ऐसी चीज़ों पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा। AI को यूज़ करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, AI बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड टू एंड सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप किसी चीज़ का असिसमेंट कर रहे हो, किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, जैसे मॉक इंटरव्यू आपने बहुत देखा होगा, रिज्यूम बिल्डिंग देखा होगा, काइंड ऑफ ये AI से बन रहे हैं। बट इसके अंदर कोई मशीन लर्निंग यूज़ नहीं हो रही। जो कॉलेज के अंदर हम पढ़ते हैं ना कि डेटा साइंस सीख लो, कि एक प्लेलिस्ट हम फॉलो कर ले पूरे अराउंड 2 महीने की, इसमें पूरा डेटा साइंस सीख रहे हैं हम, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, पांडास नंपाई मैटप्लोलिप सीबोल लाइब्रेरी, ये सब कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ ये सब कुछ अभी प्रेजेंट में डेड है। आपको क्या सीखना चाहिए एग्जैक्ट, या क्या कंपनी में काम हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अभी मैं कोई मशीन लर्निंग के मॉडल नहीं बना रहा, मेरे को अराउंड कपल ऑफ मंथ हो चुके हैं, 2-3+ ही हो गए ऑलमोस्ट, और मैंने कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन नहीं करा या फिर कोई हगिंग फेस उठा के यहाँ पे यूज़ नहीं करा। काइंड ऑफ मैं एक एंड टू एंड प्रॉपर सिस्टम बना रहा हूँ AI बेस्ड, जिसके अंदर मैं LLMs की API की यूज़ कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी गूगल के हमारी जेमिनी हो गया 2.5 फ्लैश मॉडल 3.5, या फिर आपका क्लोड हो गया, ठीक है। और अगर मैं आपको और बताऊँ तो आपका GPT वाले मॉडल्स हो गए, हम इनकी API यूज़ करके प्रोडक्शन लेवल का एंड टू एंड सिस्टम बनाते हैं। बट इसके अंदर हम कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन नहीं कर रहे, ठीक है। सो कॉलेज की रियलिटी से हटके मैं आपको बता रहा हूँ, आज की डेट में आपको जो सीखना चाहिए वो है AI के ऊपर। जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है, 1 शॉट 2 शॉट प्रॉम्प्ट क्या होते हैं। अब नया टॉपिक है AI सिक्योरिटी कैसे काम कर रही है। गार्डियंस का टॉपिक है बैरियर्स जैसे होते हैं, जैसे रोड पे वो लगे होते हैं ना आपके साइन बोर्ड, काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको फ्रंट एंड की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एंड टू एंड सिस्टम बना रहा है, उसमें फ्रंट एंड होगा, बैक एंड भी होना चाहिए। उसमें आप API यूज़ करो, आपको API की कॉस्टिंग पता होनी चाहिए। हाँ, API टोकन यूसेज आपको पता होना चाहिए कि कितना नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट जा रहा है, कितनी कॉस्टिंग आएगी, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें एक्चुअली में कंपनी में यूज़ हो रही है, ना कि आपका ट्रेडिशनल ML। मैं ये नहीं बोल रहा कि ML प्रॉपर डेड हो गया, ML बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, बट काइंड ऑफ ये हो चुका है। इन रियलिटी यही है। तो जो भी आपके कोर्स है, ये डेटा साइंस के होगा, डेटा एनालिटिक्स होगा, डेटा एनालिटिक्स थोड़ा सा पार्ट अलग है, वो थोड़ा बिजनेस में चले जाता है। जैसे जो बंदा पावर BI या फिर डैशबोर्ड पे काम कर रहा है, बट जो इन वाली फील्डों में, या जो आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो कोर्स, या सोच रहे हो कि मैं मशीन लर्निंग सीख लूँगा, ये सीख लूँगा, ये सब खत्म है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और अगर आप सच में चाहते हो AI इंजीनियर बनना या AI की फील्ड में जाना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यस 360 अपनी डे टू डे लाइफ के रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ एज AI इंजीनियर, मैं कैसे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और क्या क्या रोड मैप होना चाहिए सारी स्किल के साथ, ठीक है। सेकंड थिंग पे बात करते हैं। देखो काम कैसे हो रहा है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। सबसे पहले उसका एक फ्रंट एंड होगा, ठीक है। उस पर सेकंड लेयर होगी आपकी यूज़र की इनपुट की लेयर, जो पास हो रहा होगा आपके LLM के पास। एग्जांपल मान लो ये आपका LLM मॉडल है, यहाँ से वो गया है यहाँ पर, ठीक है। LLM मॉडल आपको सोच रहा है काइंड ऑफ मशीन लर्निंग, कुछ इनपुट टोकन ले रहा होगा, कुछ आउटपुट टोकन ले रहा होगा। आउटपुट टोकन ये घूम के आपके बैकएंड के पास जा रहा है, मतलब बैकएंड से भी कुछ जा रहा होगा, फिर वो कनेक्ट हो रहा है आपके आउटपुट जो डिस्प्ले पे दिख रहा है, ठीक है। कुछ आपने रैग मॉडल सुना होगा कि हम रैग मॉडल ट्रेन करते हैं। देखो बेसिकली रैग मॉडल में हम क्या करते हैं, मेटा डेटा वो प्रोवाइड करते थे जिससे हमारा मशीन लर्निंग मॉडल या फिर आपका LLM हेलुसिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में कंपनी में काम हो रही है, और आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए AI इंजीनियर बनने के लिए या फिर आपका ML इंजीनियर बनने के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है अराउंड 1-2 साल बाद जाके ML इंजीनियर की एकदम हाइप आएगी फिर से। अभी AI इंजीनियर का दबदबा है। देखो मार्केट के अंदर मैं खुद ऐसा AI इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ।
बाकी इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी। मैं आपको अपना सेटअप टूर भी कराऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि एज अ सैटरडे संडे ऑफ डे में मैं क्या काम करता हूँ एज अ AI इंजीनियर, मेरा कैसा डे टू डे लाइफ जाती है। सो अगर आपको इन डिटेल किसी टॉपिक पर जानना है तो एक बार ज़रूर कमेंट करना, लाइक कि AI इंजीनियर का बेस्ट रोड मैप का क्या होगा, या फिर ML इंजीनियर को करते हुए AI इंजीनियर कैसे बने, दोनों को कम लेके DS से डैड वाली वीडियो भी मेरी देख लेना। वो मेरे साथ लास्ट वीडियो है कि मैंने आपको बताया कि DS से भी डैड हो चुका है AI इंजीनियर के रोल्स के लिए या फिर ML रोल के लिए। तो आप में डाउट होगा कि DS से पूछते हैं नहीं पूछते, तो वो सारा चीज़ भी मैं आपके लिए कवर कर चुका हूँ। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में बेहतर की तलाश में। यस 360 कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना। देखो मैं बैठा हूँ आपके लिए, और कोई भी सजेशन हो कि इस तरह की वीडियो बनाऊँ। बीच में मैं बहुत सारी वीडियो मैंने बनाना रोक दी थी, उसका रीज़न आपको लास्ट वीडियो में पता चल ही गया होगा। अब मिलते हैं एक और बढ़िया वीडियो के साथ। बाकी मैंने आपको वीडियो लंबी ना करते हुए शॉर्टकट में बता दिया सही डायरेक्शन क्या है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। चैनल पे बने रहिए। यस 360।